चैप्टर नंबर 14। बाइक्विलांग अभी अपने पास्ट को रिग्रेट कर ही रही थी, तभी हमारा सीन चेंज होके बाहर आता है, जहाँ एक जोरदार बाइक्विलांग की चीख गूंजती है। होंगलिंग और उसकी मार्शल आंट ये चीख सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो तुरंत ही अंदर घुसती हैं और अंदर जाने पे तो उन्हें अलग ही माहौल नजर आता है। चारों तरफ काफी सारी बर्फीली धुंध फैली हुई है, जिसकी ठंडक हड्डियां तक जमा सकती है। सामने बाइक्विलांग लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और थोड़ी नम आवाज में कहती है, फाइनली। भले ये केओसियन पॉइजन का बस छोटा सा ट्रेस ही था, उसके बावजूद ये काफी ज्यादा खतरनाक था। आखिरकार इसे मैंने मिटा ही दिया। तभी एकदम से दरवाजा खोलते हुए उसकी सीनियर सिस्टर अंदर आती है और चिल्लाती है, कांग्रेचुलेशन जूनियर सिस्टर, तुम अब ब्रेक थ्रू करके दाओ इंटेरिगेशन रिलम पर पहुंच चुकी हो। पर वो जब करीब आके बाइक्विलांग के शरीर को ठीक से चेक करती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ी उदास टोन में कहती है, हाँ ये जूनियर सिस्टर, तुम अभी कैसे फील कर रही हो? सामने बाइक्विलांग की शक्ल पर तो पसीने टपक रहे थे, पर फिर भी वो अपने एक्सप्रेशन को अच्छे से कंट्रोल करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत करो, खतरा तो गुजर चुका है। पर तभी उसकी सीनियर सिस्टर उसके हाथ के पल्स चेक करते हुए कहती है कि कोल्ड एनर्जी तुम्हारे शरीर की गहराई में घुस चुकी है और तुम्हारा ची एंड ब्लड वो तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। एक दाओ इंटेरिगेशन रिलम की एक्सपर्ट होने के बावजूद तुम्हारी पल्स इतनी ज्यादा कमजोर है, फिर भी तुम इतनी शांति से कह रही हो कि सब ठीक है। यूए होंगलिंग भी बाइक्विलांग के मैनर में आ चुकी थी। तभी बाइक्विलांग अपनी सीनियर सिस्टर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि ये तो बस एक छोटा सा मैटर है। वो फटाफट से आगे बढ़ते हुए होंगलिंग के पास आती है और इससे बड़ी चिंता में पूछती है कि होंगलिंग, लुई कहाँ पर है? तो होंगलिंग बताती है कि सीनियर ब्रदर तो फर्स्ट प्लेस हासिल करने के बाद ही वहाँ से गायब हो गए थे। वो जरूर खुद को टेम्पर करने के लिए सेक्ट से बाहर गए होंगे। अगले पल बाइक्विलांग के मुंह से एक जगह का नाम निकलता है, गॉड बेरियल रिज। मानो होंगलिंग के दिमाग में भी सेम ही शब्द गूंज रहा हो। वो तुरंत कहती है, हाँ शायद वो वही होंगे। तो बाइक्विलांग थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, क्या हमें जाके देखना चाहिए? तो होंगलिंग कहती है, या फिर शायद आपको ही जाना चाहिए मास्टर। ये दोनों एक दूसरे को टालते जा रहे थे और पीछे इसकी सीनियर सिस्टर कंफ्यूजन में पागल हुई जा रही थी। उन दोनों ने तो इस बेचारी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, मानो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। इसके दिमाग में तो काफी ज्यादा ख्याल गूंज रहे थे, हे एक मिनट, इनको कैसे पता चला कि लुई अपने आप को टेम्पर करने के लिए कहाँ गया है? और आखिर ये गॉड बेरियल रिज किस जगह का नाम है? मैं यहाँ पर दोबारा से अंधेरे में क्यों हूँ? पर इस बेचारी को दोबारा से इग्नोर कर दिया जाता है और बाइक्विलांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती हुए होंगलिंग को भी अपने साथ खींचते हुए ले जाती है और कहती है, चलो साथ में ही चलते हैं। तभी एकदम से इनकी सीनियर सिस्टर उड़ते हुए इनके पास आती है और फ्रस्ट्रेशन के मारे इनके ऊपर चिल्लाती है, भाड़ में जाओ बाइक्विलांग, मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था और तुम मुझे ऐसे रिपे कर रही हो। वो उड़ते हुए बाइक्विलांग के द्वारा बनाए गए क्लाउड्स के ऊपर उतरती है और कहती है कि आखिर एग्जैक्टली तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो? तो बाइक्विलांग बड़ी प्यार से मुस्कुराते हुए इसकी तरफ मुड़ती है और कहती है कि हम तो बस यही डिस्कस कर रहे थे कि तुम भी साथ आओगी या नहीं। उसकी सीनियर सिस्टर इसे अच्छी तरह से जानती थी और वो समझ चुकी थी कि ये बस टॉपिक को बदलने की कोशिश कर रही है। उसके बावजूद वो इरिटेशन के मारे मुंह फुलाते हुए कहती है, बकवास मत करो, मेरी पर्सनैलिटी जानते हुए भी तुम ये कह भी कैसे सकती हो कि मैं नहीं आऊंगी? फिर वो होंगलिंग की तरफ मुड़ती है और कहती है, और तुम होंगलिंग, तुम तो कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रही हो, तुम भी डेफिनेटली मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, है ना? ये सुन के होंगलिंग पैनिक करने लग जाती है और एकदम से इसकी तरफ मुड़ते हुए अपने आप को एक्सप्लेन करने लगती है कि नहीं, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि कितनी देर लगेगी हमें वहाँ तक पहुँचने में। ये सुन के उसकी मार्शल आंट भी अपना मुंह फुला लेती है, क्योंकि उसे पता था कि ये भी बस टॉपिक को टालने की कोशिश कर रही है। पर वो ज्यादा इसे फोर्स नहीं करती और ऐसे ये टॉपिक बदल जाता है। फिर होंगलिंग दोबारा से नीचे की सीनरी देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाती है और मनी मन सोचती है, सीनियर ब्रदर, मैं सच में बहुत गलत थी। इस समय वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी और सोचती है कि आप एब्सोल्युटली किसी भी कीमत पे अपने आप को कुछ नहीं होने दे सकते। फिर हमारा सीन चेंज होता है और इन्हीं हसीन वादियों के बीच बनी एक पहाड़ी के बीच हमें एक गुफा का सीन दिखाते हैं। तीनों परियों सी सुंदर औरतें बादलों से उतरती हैं और गुफा के अंदर उन्हें एक परछाई नजर आती है। ये है चुलिंग, जिसके चेहरे का सारा निखार उतर चुका है। उसका शरीर अब पूरी तरह से बेजान लग रहा है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। इसे अब देखने से ऐसा लग रहा है कि इसने अब पूरी तरह से अपनी जिंदगी पे हार मान ली है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, लिंगर, मेरे सीनियर ब्रदर कहाँ पर है? ये आवाज सुन के चुलिंग तुरंत होश में आती है और खड़े होके कहती है, ग्रीटिंग सिस्टर व्यू, ग्रीटिंग सिस्टर बाई। पर तभी उसकी नजर पीछे जाती है जहाँ पर उसकी मार्शल आंट खड़ी थी। ये देख के वो थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, आई मीन ग्रीटिंग्स मास्टर और ग्रीटिंग मार्शल आंट सन। पर अब तो यहाँ उसकी मार्शल आंट ने ये शब्द पकड़ लिए थे, उसके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं और वो मनी में सोचती है, क्या दोबारा से सिस्टर बाई? ये हमेशा से सिस्टर बाई कह के इसे ग्रीट क्यों करती है? यहाँ तो एब्सोल्युटली लड़कियों के साथ बिहाइंड द सीन्स कोई मैसिव अनस्पीकेबल अर्थ सेटरिंग घोटाला चल रहा है। तभी चुलिंग यो होंगलिंग के करीब आती है और उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि यंग मास्टर तो ऑलरेडी गॉड बेरियल रिज के अंदर एंटर कर चुके हैं, मैं यहाँ नजर रखे हुए हूँ ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो होंगलिंग कहती है, लिंगर, मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है, चलो गॉड बेरियल रिज के अंदर चल के देखते हैं एक बार। तो चुलिंग कहती है, हाँ सिस्टर
ये आखिर आप एग्जैक्टली किस बारे में चिंता कर रही हैं? तो होंगलिंग उसके करीब आती है और बिल्कुल सीरियस टोन में उसके कान में कहती है कि जैसा तुमने उसके साथ किया था वैसा मैंने भी किया है। ये सुन के चुलिंग काफी ज्यादा हैरान और परेशान होने लगती है और वो कंफ्यूजन में कहती है हाँ मतलब, फिर उसे एकदम से याद आता है और वो पैनिक करते हुए चिल्लाती है क्या आपने भी उसको पॉइजन किया है? आखिर आपने किस तरह का पॉइजन इस्तेमाल किया? होंगलिंग पहले ही अंदर की तरफ जाने लग गई थी और ये सवाल सुनकर वो इसकी तरफ मुड़ती है और एकदम सीरियस टोन में बताती है वो पॉइजन था प्राइमोर्डियल मॉर्निंग मिस्ट। ये सुन के तो चुलिंग अब फुल स्पीड में अंदर की तरफ भागने लग जाती है और चिल्लाती है कि चलो चलो जल्दी चल के अंदर देखते हैं कि यंग मास्टर को कुछ हुआ तो नहीं। पर इन लोगों की कंफ्यूजन भरी बातें सुन के पीछे इनकी मार्शल आर्ट का सर चकराने लग जाता है और वो तुरंत अंदर की तरफ भागते हुए मनी मन सोचती है पहले वो सेलेस्टियल रेजिडिटी पॉइजन और अब ये प्राइमोर्डियल मॉर्निंग मिस्ट, आखिर इन लोगों के आगे हर बार मेरी वोकेबलरी क्यों फेल होती जा रही है। फिर वो भागते भागते सीधा गुफा के अंदर घुसती है पर तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो तुरंत मुड़ जाता है पर एकदम से वो खुद का बैलेंस बना लेती है। वो बाल बाल गिरने से बचती है पर जब वो बगल में देखती है तो किसी जायंट और कठोर इंसेक्ट का बॉडी पड़ा हुआ था। ये देख के वो कहती है अब आखिर ये क्या चीज है? सामने भाग रही चुलिंग इसकी आवाज सुन के बताती है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस यंग मास्टर के द्वारा मारे गए कॉर्प्स बीटल की डेड बॉडी है, यहाँ पर तो कोई खतरा नहीं है। ये होंगलिंग और बाइक्विलांग की कल्टीवेशन ज्यादा थी तो वो इनसे पहले ही आगे निकल चुके थे पर यहाँ इसकी मार्शल आर्ट आसपास देखती है तो यहाँ एक अलग ही तरह का एनवायरमेंट बन रखा था जिनमें ये बीटल्स ग्रो होते हैं। जब वो इन बीटल्स की डेड बॉडी को चेक करती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उसकी आवाज भी कांपने लगती है और वो मनी में सोचती है ये कॉर्प्स बीटल, ये तो सारे ही सैडरिंग इन्फेंट्रिलम के मॉन्स्टर्स हैं और लुई वो तो बस एक छोटा सा ओरिजिन कोर्डिलम का कल्टीवेटर है और इन लोगों को ये सीन बिल्कुल भी अजीब क्यों नहीं लग रहा है। ये यहाँ पर बस सोचती जा रही थी पर चुलिंग इससे और भी ज्यादा आगे निकल चुकी थी और वो चिल्ला के इन्हें बता देती है कि यंग मास्टर ने अंदर की सारी फॉर्मेशन को डिसमेंटल कर दिया है तो अब सभी लोग बिना चिंता के अंदर आ सकते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। अब ये लोग गॉड बेरियल रिज के गहराई में आ चुके हैं। यहाँ का एनवायरमेंट तो और भी ज्यादा खराब हो रखा है, चारों तरफ धुंध उड़ रही है, सामने किसी तरह का स्टैच्यू या फिर स्ट्रक्चर बना हुआ है और वहीं पर ही उसके सामने किसी मैट के ऊपर लुई बैठ के मेडिटेट कर रहा है। बाइक्विलांग और ये होंगलिंग पहले यहाँ पर पहुंच चुकी थी पर यहाँ कोई भी आवाज नहीं करता। जैसी चुलिंग यहाँ पहुंचती है वो तुरंत ही यंग मास्टर का नाम पुकारती है, पैनिक में आगे भागने लगती है। पीछे से ये होंगलिंग के भी पसीने छूट रहे थे और वो मनी मन सोचती है थैंक गुडनेस प्राइमोर्डियल मॉर्निंग मिस्ट अभी तक फटा तो नहीं। पर तभी हमें लुई को दिखाते हैं, उसका फोकस डोलने लगता है, उसके हाथ भी थर-थर कांपने लगते हैं, उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा मिस्ट बाहर आने लगती है, इससे उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है पर वो अपने दर्द को सहते हुए अपने दांत पीसते हुए अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है। ये दर्द इतना ज्यादा था कि दांत पीसने के बाद भी उसके मुंह से आ ऊ करते हुए धीमी धीमी आवाज निकलती जा रही थी। ये देख के यूए होंगलिंग को भी कंफर्मेशन हो जाती है और वो एकदम से पैनिक करते हुए आगे बढ़ने लगती है और चिल्लाती है ओ नो, प्राइमोर्डियल मॉर्निंग मिस्ट भी हमारे साथ पास्ट में आ गई है। चुलिंग तुरंत स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगाते हुए लुई के आगे आ जाती है और चिल्लाती है यंग मास्टर। लुई का शरीर झूम रहा था, उसके अंदर से काफी ज्यादा प्राइमोर्डियल मॉर्निंग मिस्ट बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से कुछ तो फट के बाहर आने वाला है, उसके शरीर की नसें भी बाहर आने लग गई थी पर वो सब कुछ कंट्रोल करते हुए अपने दांत पीसता और चिल्लाता दफा हो जाए यहाँ से। पीछे से होंगलिंग भी इसकी चिंता करते हुए चिल्लाती है सीनियर ब्रदर ये प्राइमोर्डियल मॉर्निंग मिस्ट है, आप इसे झेल नहीं पाएंगे, मास्टर को आपकी मदद करने दो, उनसे बोलो कि अपनी ताइन पावर का इस्तेमाल करके आपको टेम्परेरीली फ्रीज कर दें। इसकी बातें सुन के तो भले ही एमसी को कितनी ज्यादा नसें बाहर आ रही हो, कितना ज्यादा दर्द हो रहा हो, वो तड़पते हुए इसकी तरफ देखता है पर गुस्से में कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से। देखने से साफ पता चल रहा है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और ये प्राइमोर्डियल मॉर्निंग मिस्ट इसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लुई की बात सुन के सीधा चुलिंग अपनी तलवार निकाल के उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने खड़ी हो जाती है और सीधा यो होंगलिंग की तरफ अपनी तलवार पॉइंट करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर ने हमें यहाँ से जाने का बोला है, मैं यहीं रह के उन्हें गार्ड करूंगी। वो देखने से काफी उदास लग रही है, चिंता में उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे हैं। उसके बावजूद उस इसके यहाँ भरते हुए सामने देखती है और कहती है आप सभी लोग प्लीज यहाँ से बाहर जाएं। लुई के इस रूड बिहेवियर से होंगलिंग भी नाराज हो जाती है और वो तुरंत पीछे मुड़ते हुए कहती है हाँ ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ बस रहना ही चाहती हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। उसकी मास्टर भी डिसअपॉइंटमेंट में यहाँ से बाहर निकलते हुए कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, ऐसा नहीं है कि उसे हमारी यहाँ जरूरत है वैसे भी। तो अब ये तीनों एमसी के रूड बिहेवियर से नाराज होकर यहाँ से बाहर निकलते हैं पर जैसे ये तीनों वो कुछ ज्यादा ही बिजलियां कड़क रही है यहाँ पर ये तीनों यहाँ से बाहर निकलते हैं पर जैसे ये बाहर निकले वैसे ही जोरदार बूम की आवाज आती है और पीछे गॉड बेरियल रिज में एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। ये देख के तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो एकदम से कंफ्यूजन में पीछे मुड़ते हैं और इतना जोरदार धमाका देखने के बाद तीनों के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है लुई। एकदम से उसकी मास्टर चिंता में पीछे मुड़ती है और लुई का नाम चिल्लाती है और वो मनी मन सोच रही थी अंडरग्राउंड टूम तक जाने का पैसेज तो टूट चुका है। ये देख के यूए होंगलिंग और बाइक्विलांग काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं और इसी सीन पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है।